नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस अपलोड होने में थोड़ा सा लेट हुआ है और इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि दोस्तों मैं एक यूट्यूबर के साथ साथ एक हेल्थ वर्कर भी हूँ और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कोविड पैंडेमिक की दूसरी वेव के चलते लगभग पूरे देश में लॉकडाउन रहा और इसी कारणवश मुझे भी थोड़ा व्यस्त रहना पड़ा। लेकिन दोस्तों आगे से ऐसा ना हो और आपको रेगुलरली वीडियोस मिले, इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे और हमें पूरा आशा है कि आप सभी हमें अपना पहले जैसा ही प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक को। दोस्तों, भारत के 10 सबसे गरीब राज्य कौन से हैं, यह सभी जानना चाहते होंगे। इसीलिए आज हम आपको भारत के 10 सबसे गरीब राज्यों के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको पता है, भारत में जिस तरह से अमीर राज्य है उसी तरह से कुछ गरीब राज्य भी है जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। बता दें कि भारत एक विकासशील देश है। यह अभी तक पूरी तरह से एक विकसित देश नहीं बना है। यहाँ पर कई राज्य विकास की ओर है तो कई राज्य पिछड़े वर्गों में अभी भी उलझे पड़े हैं। देश में कितने राज्य अमीर और कितने राज्य गरीब है, इसका पता किसी भी राज्य के जीडीपी और उस राज्य की गरीबी दर से ही चलता है। जीडीपी यानी कि राज्य में हुए उत्पादन होता है। किस राज्य में कितना उत्पादन हुआ है, इसके आधार पर राज्य की जीडीपी का पता चलता है। समझ लीजिए किसी राज्य में उत्पादन अधिक हुआ है तो उस राज्य की जीडीपी भी अधिक होगी और अगर उत्पाद कम हुआ है तो उस राज्य की जीडीपी में भी कमी देखने को मिलता है। राज्य की जीडीपी से ही भारत की अर्थव्यवस्था बनती है। जैसे जैसे राज्यों के उत्पादन में वृद्धि होती है वैसे वैसे भारत की अर्थव्यवस्था या क्या इकोनॉमी मजबूत होती जाती है। जीडीपी से ही राज्य की अर्थव्यवस्था बनती है जिसमें राज्य में हुए उत्पाद, व्यापार, सेवा, आयात और निर्यात शामिल है। और दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से राज्य ऐसे भी हैं जिनकी जीडीपी तो अधिक है लेकिन फिर भी उन्हें गरीब राज्य की श्रेणी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि उन सभी राज्य की गरीबी दर जो है वो अधिक है और गरीबी दर अधिक होने के चलते इन सभी राज्यों को गरीब राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। बता दें कि प्रतिवर्ष यह जीडीपी ग्रोथ रेट की जांच की जाती है जिससे पता चलता है कि पिछले साल के मुताबिक नए साल में जीडीपी में कितना अंतर है। तो चलिए देर ना करते हुए आपको भारत के 10 सबसे गरीब राज्यों के बारे में और उनके जीडीपी और उनके गरीबी दर के बारे में बताते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर 10 पर है कर्नाटक। दोस्तों, भारत के दक्षिण में स्थित कर्नाटक एक बहुत ही सुंदर राज्य है, लेकिन इस राज्य में गरीबी दर अधिक होने के कारण इस राज्य को भारत के 10 सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। बात अगर कर्नाटक की जीडीपी की करें तो कर्नाटक की कुल जीडीपी $250 बिलियन है और इस राज्य की गरीबी दर 20.91% है, जिसके चलते इस राज्य को इस लिस्ट में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नंबर 9 पर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और साथ ही साथ इस राज्य में भी गरीबी दर अधिक है। यहाँ के लोगों को रोजगार के साधन के लिए बाहर के राज्य में जाना पड़ता है, जिसके चलते इस राज्य में गरीबी दर अधिक देखने को मिलती है। बात अगर उत्तर प्रदेश की जीडीपी की करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जीडीपी $270 बिलियन है और इस राज्य की गरीबी दर लगभग 30% के करीब है और इसी के चलते उत्तर प्रदेश को इस लिस्ट में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। नंबर 8 पर है मध्य प्रदेश। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश की कुल जीडीपी $140 बिलियन है। इस राज्य में अधिकतर लोग अनुसूचित जाति के होते हैं, जिसके चलते इस राज्य में गरीबी दर ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों को भी नौकरी के लिए बाहर के राज्यों में जाना पड़ता है और इसके चलते गरीबी दर ज़्यादा होती है। बात अगर मध्य प्रदेश की गरीबी दर की करें तो 31.65% है और इसी के चलते मध्य प्रदेश इस लिस्ट में 8वें स्थान पर शामिल है। नंबर 7 पर है आसाम। दोस्तों, आसाम राज्य भारत के पूर्व में स्थित है और इस राज्य की जीडीपी $57 बिलियन है। उत्पाद कम होने के चलते इस राज्य को गरीब राज्य का दर्जा मिला हुआ है।
साथ ही साथ आसाम राज्य की जलवायु और वातावरण भी एक मुख्य वजह है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल आसाम में बाढ़ आता है, जिसके चलते इसके इकोनॉमी पर बहुत सी इसके प्रभाव देखने को मिलती है। बात अगर आसाम की गरीबी दर की करें तो दोस्तों लगभग 32% की गरीबी दर है और इसी के चलते आसाम इस लिस्ट में 7वें नंबर पर शामिल है। नंबर 6 पर है उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा भी इस लिस्ट में शामिल है। यहाँ की गरीबी दर 32.59% है। इस राज्य में ज़्यादातर लोग पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के होने के चलते इस राज्य में गरीबी दर अधिक देखने को मिलती है। उड़ीसा की जीडीपी $75 बिलियन है और रोजगार की कमी के चलते यहाँ के लोगों को भी बाहर के राज्यों में जाना पड़ता है और इसी के चलते उड़ीसा इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर शामिल है। नंबर 5 पर है बिहार। दोस्तों बिहार में रोजगार का साधन बहुत ही कम है और इसी के चलते बिहार के लोगों को भी बाहर के राज्यों में जाना पड़ता है नौकरी की तलाश में। दोस्तों हम आपको बता दें कि बिहार में अधिकतर लोग कृषि प्रधान हैं। बात अगर बिहार की जीडीपी की करें तो बिहार की जीडीपी $110 बिलियन है और यहाँ की गरीबी दर 33.74% है। गरीबी दर अधिक होने के चलते बिहार को इस लिस्ट में 5वां स्थान हासिल हुआ है। नंबर 4 पर है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर में बसा अरुणाचल प्रदेश 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अरुणाचल प्रदेश की जीडीपी $3.8 बिलियन है और इस राज्य की गरीबी दर 34.67% है। अरुणाचल प्रदेश की ज़्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है। इस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात, सड़क, संचार, बिजली आदि के मूलभूत सुविधाओं के कमी के चलते इस राज्य में गरीबी दर ज़्यादा देखने को मिलती है और साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते यहाँ का अर्थव्यवस्था भी मजबूत नहीं हो पाती है और इसी के चलते अरुणाचल प्रदेश इस लिस्ट में 4थे नंबर पर शामिल है। नंबर 3 पर है मणिपुर। दोस्तों मणिपुर भी एक पहाड़ी राज्य है और यह काफ़ी सुंदर राज्य है। इस राज्य का गठन साल 1972 में हुआ था। इस राज्य जितना खूबसूरत है उतना ही इस राज्य में गरीबी भी देखने को मिलती है। मणिपुर की जीडीपी $4.5 बिलियन है। इस राज्य का गरीबी दर 36.89% है और इस राज्य में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है। बिजली हो, संचार हो या फिर कोई दूसरी मूलभूत सुविधा हो की कमी के चलते इस राज्य को भी इस गरीब राज्य की श्रेणी में रखा गया है और मणिपुर इस लिस्ट में 3रे नंबर पर शामिल है। नंबर 2 पर है झारखंड। दोस्तों झारखंड भारत के कुछ सबसे गरीब राज्यों में शामिल है। यहाँ की 36.96% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। यहाँ पे भी रोजगार की काफ़ी कमी है और इसी के चलते यहाँ के लोगों को भी बाहर के राज्यों में जाना पड़ता है। बात अगर झारखंड की जीडीपी की करें तो झारखंड की जीडीपी $46 बिलियन है और झारखंड बिहार राज्य से टूटकर बना एक राज्य है जो कि साल 2000 में बना था और इस राज्य की गरीबी दर ज़्यादा होने के चलते और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होने के चलते इस राज्य को 2रा स्थान प्राप्त हुआ है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पर है छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ सन 2000 में मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश से इस राज्य को अलग कर दिया गया, एक अलग राज्य घोषित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जीडीपी $51 बिलियन है। यह भारत के सबसे गरीब राज्य की लिस्ट में नंबर 1 पर है क्योंकि छत्तीसगढ़ की गरीबी दर लगभग 40% है और इसी के चलते इसे नंबर 1 का स्थान मिला है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ भारत का स्टील उत्पाद वाला राज्य है। भारत में लगभग 15% स्टील यहीं से उत्पाद होता है, फिर भी इसके गरीबी दर अधिक होने के चलते इस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको भारत के 10 सबसे गरीब राज्यों के बारे में पता चल चुका होगा। बता दें कि जीडीपी के मुताबिक तो अंडमान निकोबार भारत का सबसे गरीब राज्य होता है, लेकिन गरीबी दर के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य छत्तीसगढ़ होता है। और दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या फिर सुझाव अगर आपके पास है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर से एक बार
हम अब सभी से तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। आगे से आपको टाइम पर वीडियोस मिले इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।